नमस्कार, आप सभी का एच एन के रेडी इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स की आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है औसत एवरेज। हम इसकी एक क्लास पहले ले चुके हैं। ये हमारी आज ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एवरेज के अंदर क्या होता है, इसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, बेसिक से हम कर लिए, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद में हम आज ये क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी का औसत 23 वर्ष था। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे का औसत 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करो कि वर्तमान में बच्चे की आयु क्या है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत कितनी थी? 23। मतलब कि पति और पत्नी की वर्तमान आयु देखें, वर्तमान औसत देखें तो कितना रहेगा? 5 साल पहले 23 थी, तो वर्तमान में +5 होगा या नहीं होगा? होगी। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी इनकी? 28। ठीक है, बच्चे का हमें निकालना है और तीनों की हम देखते हैं, तीनों की कितनी है औसत? 20 वर्ष। ये बोल रहा है ना, अगर ये 20 वर्ष है वर्तमान में औसत टोटल एवरेज लास्ट के अंदर, तो ये कितनी ज़्यादा रहे? प्लस का 8। तो प्लस के 8 कितने में ज़्यादा में है? 2 में। तो कितने हो गए टोटल? 16। कितनी हो गई? 16। 20 में से हम अगर 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो ये 4 वर्ष किसकी आयु है? बच्चे की आयु है। ये 4 वर्ष किसकी आयु है? बच्ची की आयु। अरे यही तो पूछा, क्योंकि हमें 2 की तो दे रखी है, तीसरे की हमें पूछा, मतलब बच्चे की आयु पूछे, तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 4 ईयर। ये समझ में आ गया? देखो ये 4 रहेगी, ठीक है, और ये 28 है। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अगर इसमें भी अभी कोई डाउट हो तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये +16 है तो ये कितने होंगे? -16। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी एवरेज की है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय पर 42 वर्ष थी। ठीक है, माता पिता और बेटे की शादी समय कितनी थी? 42। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई, तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला इसने, जो हमें बोला है वो हम पहले लिखते हैं। माता पिता और बेटा, इन तीनों की औसत कितनी है? 42। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इनकी? 48 प्लस 6 कर देंगे तो सही बात है। ठीक है, उसके बाद में पुत्र वधू और बच्चा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की हमें पूछा किसकी? सिर्फ पुत्र वधू की। टोटल सभी के परिवार की आयु अब वर्तमान में कितनी होगी? 36, 6 वर्ष बाद में। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि कितनी ज्यादा है ये कितनी ज्यादा है? 12। तीन है ना इसमें, 1 2 3। 12 प्लस के हैं तो गुणा 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 36। प्लस के 36 हो गए ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लस के 36 है, मतलब ये 36 क्या है? माइनस के कितने इसमें? 2, तो एक की कितनी हो जाएगी? 18। या इसमें भाग दे दो, माइनस के 36 में 2 का भाग दो, कितना आएंगे? माइनस के 18 ही आएंगे ना। अब इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष औसत एवरेज। ठीक है, अब देखो पुत्र वधू प्लस बच्चे की औसत आयु हमारे पास कितनी आई है? औसत आयु कितनी आई है हमारे पास में? 18 वर्ष। 18 वर्ष ही आई है ना, सही बात बोला हमने।
अब मुझे एक बात बताओ कि हमें लेना कितना एवरेज 36, कितना लेना है हमें 36, सही बात है। देखो 6 वर्ष बाद, शादी के 6 वर्ष बाद में बोला है ना, 1 वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ और 6 वर्ष बाद में, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बच्चे की आयु कितनी है 5 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष बाद में शादी के बाद में हुआ, 6 वर्ष हो गए तो 5 वर्ष का बच्चा हुआ, तो पुत्र वधु कितनी की होगी 31 वर्ष की, पुत्र वधु कितनी की होगी 31 वर्ष की, और बच्चा 5 वर्ष का। अब पूछा तो शादी के समय पुत्र वधु कितनी थी, अरे शादी कितने साल होगी की हुई 6 वर्ष, तो 31 में माइनस कितने कर देंगे 6, 31 में कितने माइनस कर देंगे 6, कितना आ जाएगा 25 वर्ष। यही क्या है इनका आंसर। वर्तमान आयु इनकी 18 है और इन तीनों का दोनों का एवरेज कितना है 36, 36 तो लाना है, ठीक है, तो 36 लाना है एवरेज। 1 साल बाद में बच्चा पैदा हुआ शादी की, 6 वर्ष हो गए बाद में परिवार की आयु 36 दे रखी है, 6 वर्ष बाद में 36 मानी है, मतलब बच्चे कितने साल का हो गया 5 साल का, तो पुत्र वधु कितने साल की होगी 31, क्योंकि दोनों का एवरेज 36 ही चाहिए, तो 36 में हम 5 माइनस करें 31 बचेगा। तो शादी के समय पूछिए पुत्र वधु की आयु, तो शादी कितने साल की 6 वर्ष, तो 6 इसमें माइनस करो तो 31 में कितने साल आ गया 25 वर्ष। कितना इजी क्वेश्चन है ना, बस जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना इजी इसका आंसर निकल के आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि ABC का औसत वजन 84 kg दे रखा है, अगर D का भी मिला दिया जाए तो वजन 80 kg बन जाएगा। यदि एक अन्य व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 kg ज्यादा है एक ही जगह आ जाएगा, जो एक ही जगह पे आएगा। अब B, C, D और E का औसत वजन 79 kg हो गया है, तो A का वजन ज्ञात करो। देखो जो हमने पहले दे रखा है ना डाटा वो लिखो, जो हमारे पास में गिवन है डाटा सबसे पहले हम वो लिखेंगे इसमें, ठीक है। देखो A, B और C तीनों का हमें कितना दिया है 84, तीनों का कितना दिया हमें 84। उसके बाद में D आएगा और एवरेज कितना हो जाएगा 80, ये बोला एवरेज कितना हो जाएगा 80। मुझे एक बात बताओ ये कितने ज्यादा है रे 80 से, प्लस के 4, कितने कैंडिडेट है 3, तो प्लस के कितने हो गए 12। अगर ये प्लस के 12 है तो ये कितने माइनस के 12। 80 के अंदर माइनस के 12 करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 80 माइनस 12 कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना बचाएगा 8, यहाँ पे कितना बचाएगा 6, 68। कितने आ गए इसकी 68 वजन केजी आ गया इसका, 68 केजी वजन आ गया। अब देखो डी का हमें वजन मिल गया कितना है 68। इसने बोला है कि ई है ना वो डी से 3 केजी ज्यादा है, तो मतलब इसमें प्लस 3 कर दें हमारे पास किसका आ जाएगा ई का, मतलब 71 केजी किसका वजन है ई का। अब उसके बाद में क्या बोला है बी सी डी और ई मिल जाए तो उसका वजन कितना जाएगा औसत 79 केजी, ये बोला ना। ए बी सी डी का औसत वजन कितना रहेगा 80 और बी सी डी का कितना रह जाएगा 79। चलो लिखते हैं हम वही लिखेंगे ए बी सी और डी तीनों चारों का ऐड यानी औसत कितना है 80। नीचे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इन चारों का ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 79। इसमें भी कितने कैंडिडेट है 4, इसमें भी कितने कैंडिडेट है 4। मुझे एक बात बताओ अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास में बी ए और ई का आ जाएगी ना वैल्यू। देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। सही बोला मैंने। अब हमारे पास में इस साइड में क्या बच जाएगा ए माइनस का ई, ए माइनस ई की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ए ई की वैल्यू में पता है यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे यहाँ से माइनस करो तो 8 चौक 32 और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, इसको 89 से गुणा कर दो 4 से तो 320, तो ये हो गया ठीक है। इससे हम ये माइनस करेंगे तो कितना बचा हो जाएगा ये 316, गुना करके देख लो 79 को हम 4 से गुना करेंगे 9 चौक 36, 3 7 चौक 28, 28 से 3 31, 316 आ गया। इसको 8 चौक 32 0 0 आ गया, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। तो ए और ई का माइनस करेंगे कितने आएगी 4 साल। ए की हमें पता है, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालने के लिए 4 में अगर ई ऐड कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ई को इस साइड में भेज दिया। ई की वैल्यू पता है कितना वजन था ई का
71 kg, तो ए का कितना आ जाएगा 4 प्लस का 71, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई 75 kg। कितना वजन आया 75 kg। अरे यही तो पूछा था, हमें पूछा किसकी वैल्यू थी, ए की वजन पूछा था, ए का वजन हमें बार आ गया ना। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना। हमें ए के पूछा था, हमने ए का निकाल लिया बस। ए बी सी का कितना दे रखा है 84, वो हमने लिखा। डी का मिलाने के बाद में 80 kg, उसका क्या रहा औसत, ये क्या है औसत वजन इन चारों का। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 का ये है 84, मतलब कितने ज्यादा है 4 ज्यादा 80 से, 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस के 12 ज्यादा है, यहाँ पे 12 यहाँ पे ज्यादा मतलब यहाँ पे कम है, फिर इसका मतलब डी में माइनस 80 में 12 माइनस कितना आ गया 68 kg। 68 kg किसका वजन आ गया, ये डी का। ई का हमारे पास बोला था डी से 4 kg 3 kg ज्यादा है, तो ये आ गया ई का वजन। ठीक है, अब हमारे पास में ए बी सी डी तीनों का चारों का हमारे पास में 80 है, नीचे हमें दे रखा है इन चारों का 79 है। चारों का वजन हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, क्योंकि इन तीनों का कॉमन है, तीनों वैल्यू कट जाएंगी, ए और ई बच जाएगा। ए ई माइनस का वैल्यू होगी 4, तो यहाँ से ए की वैल्यू लेंगे 4 प्लस ई, उस साइड में तो प्लस में जाएगी, तो यहाँ से ई की वैल्यू रख देंगे 71 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 kg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि सोम मंगल बुध और गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मंगल बुध गुरु और शुक्र का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.37% ज्यादा है। डिग्री नहीं दिया, अब क्या दिया है परसेंट ज्यादा है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। ये हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो जैसे हमने अभी किया है ना, कि जो कॉमन आएगा वो दोनों में अगर आ रहा है तो दोनों को काट देंगे, जो बच जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार दे रखे हैं, यहाँ पे मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में सोमवार और मंगलवार का हमें टेम्परेचर दे रखे कितना ज्यादा है। यहाँ से देखो यहाँ पे मंगलवार बुधवार और गुरुवार तीनों में आ रहे हैं, तीनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार की वैल्यू ले सकते हैं ना। सोमवार शुक्रवार का हमें यहाँ पे टेम्परेचर का दिया है ज्यादा है, बस वही हमें देखना है। मंगल मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का हमें कितना दिया है 31 टेम्परेचर, कितनी वैल्यू है 4 है, तो 4 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात। यहाँ पे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे प्लस फ्राइडे का कितना है हमारे पास में 29.5 डिग्री, 4 है, 4 से गुणा कर दें, ये कट गया वैल्यू, माइनस करेंगे तो कट गया। हमारे पास में क्या बच गया मंडे माइनस फ्राइडे। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस करेंगे, सिंपल सी बात कर लो। 31 को 4 से गुणा करेंगे 4 4 3 12। ठीक है, अब 29.5 को हम गुणा करेंगे 4 से, यहाँ से वैसे भी देख सकते हो 0.5 कम है 4, तो मतलब कितना कम होगा। चलो एक बार आपको गुणा करके भी दिखा देता हूँ मैं। 0 2 9 चौक 36 2 38। ठीक है, 36 2 38 3 4 दूनी 8 8 3 11, कितना आ गया 118। 118 से माइनस करेंगे 124 के अंदर से, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो 114 में से 8 करेंगे 6 होना चाहिए, कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ गया हमारा 6, बस यही तो था। अब देखो हमें इन दोनों का अंतर कितना दिया है, यानी कितनी ज्यादा परसेंट है 37%। अरे 37% का मतलब क्या होता है, 37% आपको मैंने डायरेक्ट लिखाया हुआ है, मैंने आपको परसेंट पढ़ाया था 3/8। अगर आपको नहीं आता है तो इन दोनों को गुणा करो, एक जोड़ो बटे, या आप लिख सकते हो 37.5% घटाने के लिए गुणा 1/100 करेंगे। सही बात है ना, 37.5 का मतलब कितना होता है आप निकाल सकते हो आराम से, बस यही हमने लिखा है यहाँ पे 3/8, यानी कितना हो जाएगा 75/2 गुणा 1/100। यहाँ से काट दो 5 से 25 75 25 चौके 100, देख लो 3 ऊपर नीचे कितना गया 4 दूनी 8, वही तो हमने लिखा है डायरेक्ट। नहीं आता तो मैं आपको फिर से एक बार बता दिया हूँ, वरना आपको ये आने लग गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया 37.5% का मतलब 3/8 प्लस है, ज्यादा है, ज्यादा है मतलब प्लस। ठीक है, मंडे फ्राइडे 8 है, 3 ज्यादा है,
मतलब ये कितना है, ये अगर 8 है फ्राइडे वाला, तो 3 ज़्यादा मतलब ये कितना है 11। ऑब्वियसली बात है, अंतर 3 का आ गया। 3 नहीं है हमारे पास, दे कितना रखा है 6, तो एक बाकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हमें पूछा किसका था, मंडे का यानी सोमवार का, तो सोमवार यानी 11 दे रखा है, 11 को 2 से गुना कर देंगे, 11 दूनी 22, 22 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है, किसका, सोमवार का। अगर आपको टेम्परेचर में पूछ ले, औसत वजन में पूछ ले, एज में पूछ ले, या संख्याओं में पूछ ले, अब किसी में कोई डाउट है नहीं ना, निकाल लिए हमने, ऐसे अच्छे से टाइप सभी कर लिए हैं, कर लिया ना, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं कि अगर आपको कैसा भी दे दे, एवरेज का आपको कोई भी बोले तो आप निकाल सकते हो, अब उसमें आपको कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, अगर 7 छात्र हैं और आ जाते हैं तो मेस का खर्च 42 रुपये प्रति बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है, तो मेस का वर्तमान खर्च ज्ञात करो, ठीक है। चलो हम देखते हैं, हमें जो डाटा दे रखा है ना पहले वो लिखेंगे, बस वो ही लिखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। 35 छात्र, मेस का खर्च देखते पहले हम, मेस का खर्च पहले कितने छात्र थे 35, उसका मान ले कोई भी एक्स ए मान लें, तो उसका टोटल खर्च कितना होगा 35 है। एक का हमने एक मान लिया, जो भी नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, हमने ए मान लिया, तो 35 ए हो जाएगा तो टोटल खर्च पहले के कंपेरिजन में। अब नया क्या होगा, नया खर्च क्या होगा, 7 और आगे मतलब कितना हो गया 42 कैंडिडेट हो गए, 42 कैंडिडेट हुए नहीं हुए, खर्चे में उसने क्या बोला 1 रुपये घट गया, औसत 1 रुपये घट गया, तो एक इसमें माइनस कर दें, एक इसमें क्या कर दें माइनस, ये क्या हो जाएगा नया मेस का खर्च, सही बात है ना। चलो अब इसने क्या बोला है वो ही हमने क्या रखना है बराबर, ये किसके बराबर है वो देखना, 42 एक एवरेज माइनस कम है किसके बराबर में, 35 पहले एक खर्चा होता था प्लस 42 और आगे कैंडिडेट, इसका खर्चा किसके बराबर हुआ, एवरेज सभी का घट जाएगा ना, ये तो बोला एक एवरेज घट जाएगा सभी का, 42 का एक एवरेज घट जाएगा प्रत्येक नए छात्र का, मतलब जबकि प्रत्येक छात्रों का औसत खर्च एक घट जाएगा, तो एक घटा दिया हमने औसत, यहाँ पे हमने औसत ए माना था, 35 का ए है प्लस 42 और कैंडिडेट और आगे, तो हमारा नया जो खर्च होगा वो 42 माइनस जो टोटल एवरेज था पहले का उसमें एक कम कर देंगे, वो उससे क्या हो जाएगा बराबर, बस यही रखना था, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 35 से प्लस के 42, इसको अंदर गुणा कर दो, 42 ए प्लस या माइनस के 42, इस 42 ए के पास में ये 35 ए लिया हो, इस 42 को इस साइड में ले लो, बस आपका आंसर आ गया। इसको उस साइड में लाएंगे तो कितना बचाएगा 7 ए बराबर 42, 42 कितना हो जाएगा 84, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सत्ते 84, ए की वैल्यू 12 आ गई। अरे ए की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई तो नियम में से हम खर्च बता नहीं सकते क्या, पहले वाले में से पूछा था क्या, वर्तमान आरंभिक में पूछा, तो आरंभिक हमारा कितना था 35 है, 35 है मतलब मेष का जो खर्च था शुरू में वो कितना था हमारे पास में 35 है, ए की वैल्यू हमारे पास में 12 आ गई, तो 12 गुणा 35 कर दो, ठीक है 12 5 0, 60 12 42 कितना हो गया 320 रुपए, ये क्या हो गया इसका आंसर। अरे बस यही तो पूछा था, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो हमने ए माना है ना ए रुपए है प्रतिदिन पर छात्र के, ठीक है, और जो ए माइनस किया है ना हमने वो क्या है, वो भी प्रतिदिन के हैं, ये तो है वर्तमान में, ये वाला था पहले वाला, बस एवरेज है मतलब ये, ठीक है। अब इसमें बताओ किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में, अरे पहले 35 स्टूडेंट थे, एवरेज हमने ए माना है तो 35 ए हो गया, ठीक है, नए और आगे 7, नए अब कितने हो गए 42, 7 इसमें ऐड करेंगे 42, तो 42 का खर्चा एक घट जाएगा, तो एक माइनस कर देंगे हम, पहले से माइनस कर दिया, ओबियसली बात है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो नियम वाला खर्चा हुआ है वो टोटल स्टूडेंटों पे तो होगा, टोटल स्टूडेंट का पहले खर्चा कितना था 35 से प्लस अब कितने का हो गया 42, 42 रुपये प्रति बढ़ गया, 42 रुपये प्रति मतलब 42 ऐड कर दिया, टोटल कितना था नया खर्चा 42 माइनस ए माइनस का 1, 42 ए माइनस का 1, 35 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, तो हमने ये बढ़ा पहले ये लिखा, पहले का ये है 42 और बढ़ा दिया, किसके बराबर हो गया नया खर्चा
नया खर्चा हमारे पास में ये आया था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ से हमने बराबर रख दिया, ए की वैल्यू 12 आ गई। ए की वैल्यू 12 आने के बाद हमने किसी का भी पूछे, वर्तमान का पूछे या पहले का पूछे, पहले का पूछा था मतलब आरंभिक के टाइम में पूछा था, तो आरंभिक का 35 से था, तो 35 12 गुणा 35, 12 से 35 करे 12 बटे 60 6। ठीक है, बस ये हमारा आ गया 420 इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैसे अब मैथ्स के में कितने स्टूडेंट दे दें, चले जाएं आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा टाइप है 3 प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हें 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 24 20 और 18 प्राप्त होते हैं। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तीनों हमारे नंबर पूछ रहे हैं कि वो नंबर्स कितने हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 प्राकृत संख्या है, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। मतलब 2 संख्याओं का जो औसत है वो तीसरी संख्या में अगर जोड़ा जाता है तो 24 20 और 18 प्राप्त होते हैं। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो, यही क्वेश्चन आना। मतलब हमने क्या बोला है, हमने यहाँ बोला है कि तीनों संख्याओं का औसत योग देखते हैं। योग देखें कितना, 24 प्लस 20 प्लस 18 बटे 2, ऐड करो कितना हो जाएगा ये 20 62, कितना हो गया 62 बटे 2 बराबर 31, कितना आ गया 31। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वाली चाहिए हमें संख्या, फर्स्ट संख्या के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ पे 24, गुना कर दे किससे 2 से, क्योंकि 2 संख्याओं का था, माइनस 31 का, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा नहीं आएगा। अरे ये आया है 31 टोटल, यहां से पहली संख्या दे रखी है 24 गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, करेंगे क्योंकि 2 का भाग दिया है, वैसे अब 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में 2 संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 दुना 42, 42 माइनस 31 कितना आ गया 17, 24 दुना 48, 48 माइनस 17 21, 31 करेंगे तो कितना बच जाएगा 17। ऐसे सेकंड का चाहिए तो सेकंड नंबर से हमारे पास कितना दे रखा है 20, 20 को 2 से गुना कर दो, 20 दूनी 40, 40 में 31 माइनस करें कितना बचेगा 7। ऐसे हमारे पास तीसरी संख्या चाहिए, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड कितनी देर की 18, 18 दूनी 36, 36 माइनस 31, 31 करेंगे तो कितना बच जाएगा 5। अरे ये आ गया हमारे तीनों संख्याएं। तीनों संख्या कौन कौन सी, 17 7 और 5, 17 7 और 5, अरे 7 कैसे 9 आएगा, 40, 40 में 31 माइनस करें कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, 17 9 और 5 इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, बाद में यह पाया जाता है कि 3 छात्रों का अंक गलती से 68 75 और 73 पढ़ा गया, जबकि ये अंक 64 62 84 थे। गलती से ये नंबर पढ़े गए, ठीक है, वास्तव में एक्चुअल में ये नंबर थे। तो सही औसत ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं। बस इसमें क्या है, जो गलती से पढ़ाया गया वो देख लेंगे, वो जो रियल में पढ़ाया गया वो देख लेंगे, दोनों का गैप मिल जाएगा, दोनों का गैप मिल जाएगा तो हम औसत निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, देखो गलती से क्या पढ़ा गया था 68 75 73, ठीक है, और एक्चुअल में सही नंबर क्या था 64 62 और 84। इनका ऐड करेंगे तो 4 4 8 तो 0, ठीक है, 6 6 12 18 कितने हो जाएंगे 9 21। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 5 8, ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7 7 14 और 6 10, 206, कितने होंगे 206। गैप कितने का आया 4 का, कितने गैप आया +4 का, कितने पे है 40 पे, +4 40 पे गैप है, मतलब इसमें भाग देंगे तो 0.01 आएगा, 0.01। औसत कितना था 72, 72 में ऐड कर दो, प्लस क्या आए हैं तो ऐड कर दो, माइनस क्या थे तो घटा देते, बस यही हमें करना है। तो सही औसत क्या हो जाएगा, जो 72 औसत दिया था वो एक्चुअल में नहीं है,
उसमें प्लस के 0.1 ऐड करोगे तब हमारा आएगा 72.01 सही औसत है। यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में कि एक क्लास के कुछ छात्रों का औसत वजन 43 केजी है। अगर 4 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत वजन 42.5 केजी हो जाता है। तो उन 4 नए छात्रों का वजन हमें दे रखा है 42, 36.5, 39 और 42.5 केजी। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हमें पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, 4 का मैं वजन दे दिया जो नहीं आए वो, पहले वाले का टोटल्स का मैं एवरेज दे रखा था, इन चारों को आने के बाद में भी हमें एवरेज दे दिया। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, यहीं पे इनका क्या हो गया सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि कुल छात्रों की संख्या क्या मान लेते हैं हम, एक्स। कितने मान लिए हम, एक्स मान लिए। ठीक है, तो उनका औसत या कुल वजन कितना होगा, उसका कुल वजन पहले लेते हो। कुल वजन कितना होगा, एक्स स्टूडेंट है, एवरेज 43 है, मतलब 43 गुना एक्स होगा। कुल वजन उसका कितना हो जाएगा 43 एक्स। ठीक है, हमें इन 4 का दिया हुआ है कितना, 42 प्लस 36.5 प्लस 39 प्लस 42.5। अगर हम इसका ऐड कर लें, इसमें माइनस कर दें या प्लस कर लें सॉरी, तो हमारे पास में एवरेज आ जाएगा। सारे के कितने हो जाएंगे टोटल मिला के, पहले हमने ये था, चारों का इनका ऐड कर देंगे। ठीक है, करो इनका ऐड करते हैं इनका, 0.50 बच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे कितना हो गया 0, 3 3 6 4 4 8 6 4 8 कितने हो गए 16, कितने हो जाएंगे ये 160 केजी इनका क्या हो जाएगा वजन। ठीक है, 160 इनका क्या हो गया वजन, वैसे 4 4 4 3 12 4 चौक 16। ठीक है, हो गया कंप्लीट, ये इनका वजन है। पहले वाले का स्टूडेंट का वजन क्या था, जी नए वाले का ये हो गया, इन दोनों का ऐड कर दें तो वर्तमान में वजन आ जाएगा ना, 43 एक्स प्लस 160। इनका वजन हुआ नहीं हुआ वर्तमान में, क्वेश्चन में बोला है क्या कि वर्तमान में औसत इतना है, कितना औसत है 42.5। अगर औसत है तो x प्लस 4 से हम इनको गुणा कर दें तो टोटल वजन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पहले x स्टूडेंट है 4 और मिलके टोटल स्टूडेंट को गुणा करेंगे तो कुल वजन आएगा नहीं आएगा। बस इन दोनों को बराबर रख दिया तो हमारा यही आंसर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू मिल जाएगी। अरे x की वैल्यू तो हमें चाहिए, और हमें चाहिए क्या, तो यहाँ से निकाल लो कितने हो जाएगा 42, इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ये 42.5 हो जाएगा, उसको इस साइड में ले जाएंगे या इस हाँ उस साइड में ले जाएंगे तो -0.5 एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू 20, कितना आएगा एक्स की वैल्यू 20 आंसर। देखो इसका दूसरा मेथड और दिखाता हूँ आपको, देखो दूसरा और मेथड आप अच्छे से देखना। शुरू 1 से लेके 43 तक स्टूडेंट का एवरेज कितना है, कुछ स्टूडेंट उनका एवरेज कितना है 43, ये दिया हुआ है, पता नहीं कितने स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट और आ गए, कितने स्टूडेंट आ गए 4, तब उनका एवरेज कितना हो गया, नया एवरेज कितना आ गया 42.5। कितना एवरेज आया 42.5, यही आया ना, अरे यही आया ना। ठीक है, इनका हमने वजन चेक किया तो वजन कितना है इनका 160। 4 स्टूडेंट है तो 4 का भाग दे तो 4 चौक 16 मतलब 40। 4 का एवरेज कितना हो गया 40, पहले वाले का एवरेज कितना था 43, टोटल एवरेज कितना होगा 42.5। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना ज्यादा है इसमें 0.5 ज्यादा है ना, नंबर्स ऑफ एक्स को गुणा करेंगे, कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, ये कितने ज्यादा है कितने कम है -2.5 गुणा इसमें कितने कैंडिडेट हैं 4, यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 2.5 मतलब 5 दूनी 10, माइनस से कितने हो जाएंगे 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 गुणा एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, अरे हमने इसी बेस पे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन किए हुए है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे 0.5 एक्स बराबर 10, वो भी इसके माइनस के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, पॉइंट कटाएंगे तो 5 दूनी 10 मतलब कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आएगी 20, ये माइनस तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, ये क्या है इसका आंसर।
यही क्या है इसका आंसर। बस यही देखना था आपको कि ये इनसे ज्यादा है, ये इससे कम है, मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है ना, ये दोनों क्या है आपस में बराबर, हमने बराबर रख दी, एक्स की वैल्यू निकाली बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जबकि इस जिसकी वजह से उसका औसत 3 रन घट जाता है, एवरेज उसका 3 रन घट जाता है, तो बताओ वर्तमान औसत बताओ उससे क्या हो गया। इतने रन बनाए उसने 17वीं पारी में, तो उसका एवरेज घट गया 3 रन, 3 रन उसका औसत घट गया, तो अब बताओ वर्तमान में उसका औसत क्या है। देख तो क्या बोल रहा है कि 17वीं पारी में यह बनाया है, 16वीं पारी तक हमें नहीं पता, हमने मान लेते हैं कि 16 पारी तक उसका औसत क्या था, उसका एवरेज क्या है। 16 पारी की मतलब इसका औसत क्या है, एक्स मान लिया, कोई भी होगा एक्स है। 17वीं पारी में इसने कितना बनाया, तो उसका टोटल रन कितने हो जाएंगे, 16 गुना एक्स, 16 एक्स हो गए। 17वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 87। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये रन किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे रे, कि 3 एवरेज घट गया तो x माइनस 3 एवरेज मतलब x प्लस 3 हो जाएगा गुना 17। अब मुझे बताओ ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे नहीं होंगे ना, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 17x 17 16 मतलब इस साइड में लेंगे x की वैल्यू, 17 3 51, इसको इससे माइनस करें तो x बराबर कितना बच जाएगा, 51 इसमें माइनस करेंगे तो 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। x की वैल्यू 36 आ गई, तो वर्तमान में पूछा था, तो वर्तमान में इसका औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 3, तो x कितना है 36 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, बढ़ाई तो है, 3 रन घटाने क्या है, बढ़ाया तो 3 बढ़ा दिया हमने भी। दूसरा मेथड देखो, इससे भी आसान तरीके से बताता हूं, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन क्या, कि इसने रन कितने बनाए 17वीं पारी में, 87 रन, फिर इसका 3 रन औसत बढ़ा है, 3 औसत बढ़ा है, मतलब 3 रन इसने 17 पारी तक दिया है, तो 17 गुणा 3 करोगे, 17 3 51, 51 इसमें ऐड कर दो, बस माइनस कर दो सॉरी, क्योंकि ये 3 रन दिया है ना, तो इसमें 51 माइनस करो, कितना आ गया 36, कितना आया 36। अरे एक्स की वैल्यू यानी जो उसका पहले का था कितना आ गया 36, अब 3 बढ़ा दो तो इसमें प्लस 3 करो, कितना आ गया 39। ये क्या है इसका आंसर, समझ में क्या किया यहाँ पे क्या किया, 87 रन उसने बनाए, उसे 3 के उसका एवरेज बढ़ा है, 17 पारी तक 3 रन बढ़ाया, मतलब एवरेज बढ़ने का मतलब वो सबको 3 3 रन दिया है, 17 पारी तक 3 3 रन दिया मतलब 51 रन दिए, 51 इसमें माइनस कर दो मतलब कितना बच गया 36, एवरेज 36 बचा है, 3 बढ़ाया है, तो 36 में 3 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 39, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 11 पारी में कुछ औसत बनाए, कुछ औसत कितना भी हो 11 पारी में, 12वीं पारी में 90 रन बनाते हैं, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है, तो वर्तमान औसत क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, अब ऐड किया था माइनस कर दो, बस सिंपल सी बात। कौन से मेथड से बताऊं, चलो पहले उसी मेथड से देख लेते हैं जैसे हम करके आ रहे हैं। 11 पारियों में कितना रहेगा औसत, 11x मान लिया हमने, प्लस अब कितना बनाया उसने 90 रन, प्लस 90 कर देंगे, बराबर 5 रन घट रहा है तो x माइनस 5 कितना में 12 में, बस यहां से x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात है। ये 12x साइड में लेंगे x, ये कितना 12 में 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें प्लस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 150, 60 प्लस 90 150, x की वैल्यू आएगी 50, वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में 5 कम हुआ है तो कम कर दो बस, 150 माइनस 5 किया तो कितना आ गया 145। देखो दूसरे मेथड से हमने क्या किया था बार, 90 उसने रन बनाए 12वीं पारी के अंदर, ठीक है, 11 पारी तक दिया तो उसने 90 रन बनाने के बाद में 5 का एवरेज घटा है, 5 का एवरेज कम किया, मतलब 12 रन दिया है, 5 में 12 बजे 60, 60 रन घटने का मतलब यहाँ पे क्या कर दो, इसका प्लस कर दो, प्लस कर दो घटने का मतलब, प्लस क्या कितना आ गया 150, वर्तमान में 150, पहले कितना था 150 माइनस 5 145, वर्तमान में होगा 145, आ गया,
ये क्या है? वर्तमान में औसत। वर्तमान में औसत तो पूछा था, सो सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं हमने कि 40 पारियों में एक बल्लेबाज ने औसत 50 रन है, अगर इसकी उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 172 है, अगर दोनों पारियों को मिला दिया जाए तो उसका औसत 48 हो जाता है, तो उच्चतम स्कोर याद करो। देखो क्या बोला इसने, 40 पारियों में एवरेज कितना था इसका 50, मतलब टोटल रन कितने बनाए 40 गुना 50 मतलब 2000, 5 के 20, 2000 हो गए। दो पारियों को हटा देते हैं तो कितने पारी रह जाएंगे 38, कितने रह जाएंगे 38, 38 पारियों में कितने का औसत रहेगा 48, तो गुना कर दो 48, अंटे 64, ठीक है, अंटे 64, 6 तो कितना हो जाएगा 2 16 18, कितना हो गया 1824। आपको और नहीं आता तो देखो मैं यहाँ पे गुणा करके दिखा देता हूँ। 48 गुणा 38 अंटे 64, 6 8 चौक 32, 32 6 38 गुणा 8 3 24, 2 12 2 14 4 2 7 1 8 1 1824 है, कितना है 1824। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा ना, अंतर ही तो मैं दे रहा, तो अंतर यहाँ से ले लेंगे ना, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से अंतर यहाँ पे कितना है 4, तो मतलब 6 बच गया, यहाँ पे 2 मतलब 9 9 मतलब 7 और 1 176, यहाँ से इसका अंतर कितना है 176। हमें क्वेश्चन में अंतर क्या दे रहा है 172, दोनों का उच्चतम और लोअरतम स्कोर का, यहाँ पे कितना है 176, अंतर कितना आ रहा है, अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आ रहा है 172, माइनस किया, यहाँ से एल से एल कट जाएगा, 2h मतलब हाई स्कोर, 2h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 4, यहाँ से 2h बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 258, यहाँ से h की वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा 174, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 174। हमें पूछा क्या था रे, उच्चतम स्कोर 174 आ गया। अगर निम्नतम पूछे तो लो यहाँ से, अगर यहाँ से हम इसमें रख दें या इसमें रख लो, किसी में भी रख लो, अंतर तो यहाँ पे 174 रखा, उसमें माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 2, लोअरतम स्कोर कितना आएगा 2। अगर लोअर स्कोर पूछे, निम्नतम स्कोर पूछे 2, हाईएस्ट स्कोर पूछे तो 174, इसका क्या हो गया आंसर। बस आपको देखना था कि 40 पारियों में इतने रन बनाए, 38 पारियों में 2 रन पारियों में से हटा दिया, देखो ये बोला है, अगर दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो इसका औसत कितना रहता है 48, उच्चतम और निम्नतम को हटा दिया जाए तो इसके यहाँ से हमने रन निकाले तो कितने आ गए, इसको 1824, दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, यानी गैप करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब उच्चतम और निम्नतम दोनों का ऐड करेंगे तो गैप कितना आएगा 176, उच्चतम और निम्नतम का ऐड करेंगे 176 और माइनस करेंगे 174 दे रखा है, हमें याद देखो 172 माइनस दिया हुआ है, मतलब अंतर दिया हुआ है, और दोनों का ऐड कितना है 176, यहाँ से प्लस माइनस किया तो 2h बराबर, यहाँ से h की वैल्यू निकाली 174, h और l की वैल्यू कितनी आएगी 2, h का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये उच्चतम स्कोर, और ये l क्या बोल रहा है निम्नतम, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ठीक है, यहाँ पे भी यही बोल रहा है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है हाई एंड लो स्कोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट है, अगली पारी में उसने 10 विकेट लेकर 52 रन खर्च किए हैं, इसलिए उसका औसत 0.4 बढ़ गया है, तो वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात करो। विकेट्स के नंबर पूछ रहे हैं, कुल विकेट्स ज्ञात करो कितने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो क्लासेस आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।